वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो है उसको। इसमें 12 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गठिया के संबंध में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। गठिया के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि गठिया कोई अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि जोड़ों से संबंधित 100 से अधिक रोगों के लिए एक व्यापक शब्द है। सबसे पहले कब मनाया गया था? पहली बार 1996 में मनाया गया था। आर्थराइटिस एंड र्यूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। और 2022 की जो विश्व गठिया दिवस की थीम है वो इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स में देख लेते हैं। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। किसने किया है? खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। वाडा क्या है? WADA वाडा है। वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इंग्लिश में, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट का शुभारंभ किया है। ये इसका काम क्या है? यह जो एजेंसी है अभी जो बनी हुई है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पर वाडा के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मतलब विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये ओलंपिक में जो खिलाड़ियों की जो टेस्ट होता है कि वो कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेके आए जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, उसके लिए ये टेस्ट करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। उसके बाद खिलाड़ी अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग्स लिया है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये आगे की प्रोसेस होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके बाद देख लेते हैं जो अगला न्यूज़ है। नासा का है ये न्यूज़, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नासा का एक डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन ने का जो है वो सफल परीक्षण किया है नासा ने। डार्ट मिशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई ये अपना पृथ्वी है, यहाँ से कोई क्षुद्र उपग्रह या एस्टेरॉयड या मेटेरॉइड्स कुछ आ रहा है जो पृथ्वी को यहाँ टक्कर मारने वाला है। अब डार्ट क्या करेगा? डार्ट इस क्षुद्र ग्रह को टक्कर मार के इसकी दिशा को परिवर्तित कर देगा। तो ऐसा टेस्ट किया है डार्ट मिशन के थ्रू नासा ने, और ये सफल परीक्षण रहा है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ देख लेते हैं वो डिफेंस सेक्टर से है, जिसमें न्यूज़ है INS तर्कस ने IBS अमर या IB समर 7, ये रोमन भाषा में 7 लिखा हुआ है, में लिया है भाग। अब इस IBS समर का क्या मतलब है? I का मतलब होता है इंडिया, B का मतलब होता है ब्राज़ील और SA का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यानी ये नौसेना का जो संयुक्त रूप से 3 देशों के संयुक्त रूप से नौसेना का अभ्यास है। ये 7वां संस्करण है इस बार का, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो 1 से 13 अक्टूबर 2018 को दक्षिण अफ्रीका में, ये 1 से 13 अक्टूबर 2018 को दक्षिण अफ्रीका में इसका पिछला संस्करण आयोजित किया गया था। जो 7वां संस्करण है वो इस बार आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो INS तर्कस कर रहा है, एक चेतक हेलीकॉप्टर कर रहा है और मरीन कमांडो फोर्स, जिसको मार्कॉस बोलते हैं, के कर्मियों द्वारा, यानी उनके जो सैनिक हैं, फोर्स में जो सैनिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं जो समुद्री विवाद है। इजराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक समझौता किया है कि समुद्री विवाद जो मेडिटेरेनियन सी में है उसको सुलझाने के लिए, उसको समझाने के लिए, यानी भूमध्य सागरीय जल में लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा को विवादों के जरिए, बातों के जरिए विवाद को हल किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं यायर लिपिड हैं। इसके बाद एक मैप देख लेते हैं। मैप में हम इजराइल और लेबनान की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे है लेबनान। इजराइल की जो राजधानी है तेल अबीब है और इसकी है बेरूट। ठीक है। अब एक व्यापक मैप में देख लेते हैं। ये लेबनान है, यहाँ पर इजराइल है, ये मेडिटेरेनियन सी है और इसमें कहीं पे आके
समझौता हुआ है। सिप्रस जो है यहाँ पे एक कंट्री है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा, कभी कभी मैप में दर्शाने के लिए आ जाता है। तो एक चीज़ और है, जो जॉर्डन है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब इसका कोई भी पार्ट समुद्र को टच नहीं करता है जॉर्डन का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एक और न्यूज़ है जो एम्स से संबंधित है। एम्स में AI सक्षम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डिवाइस कोल्पोस्कोप विकसित कर रहा है। कोल्पोस्कोप क्या है? कोल्पोस्कोप जो है सर्वाइकल कैंसर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में, उसकी जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण से होता है। इसके बाद भारत में हर साल इससे क्या क्या घाटा होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में अनुमानित 1,20,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है और 77,000 से अधिक महिलाओं की इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक घातक बीमारी है भारत के लिए। इसके बाद ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है 2022 का। इनका नाम है टेलर फ्रिट्ज, जो अमेरिका के हैं। तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है 2022 का जापान ओपन पुरुष का एकल खिताब। किसको हरा के जीता है इन्होंने? अपने ही देश के प्रतिद्वंदी फ्रांसिस टियाफो को हराकर ये खिताब जीता है, जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब। इसके बाद एक चीज़ और जान लेते हैं कि यह फ्रिट्ज के करियर का चौथा और 2022 के सीजन का तीसरा खिताब था। फ्रिट्ज जापान ओपन का खिताब जीतने वाले 10वें अमेरिकी हैं। एक चीज़ और है कि कौन सा संस्करण था? 3 से 9 अक्टूबर तक टोक्यो में आयोजित जापान ओपन चैंपियनशिप का यह 47वां संस्करण था। इसके बाद एक भारत से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया है वो शुरू हो चुका है। ये शुरू हुआ है कलिंग यूनिवर्सिटी से, जो उड़ीसा में है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शुरू हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं, भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें 3 स्टेट में ये मैच खेला जाने वाला है, जैसे भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, गोवा के PGN स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये खेला जाने वाला है। इसके बाद मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है और ऐसा करने वाला मेघालय जो है पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य नीति को लेकर आया है। पूर्वोत्तर का मतलब है कि जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से हैं, उनमें से मेघालय पहला राज्य है जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य नीति लेकर आया है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल परिसर का उद्घाटन किया है। ये बेसिकली वहाँ पे भीड़ जो है वो कम करने के लिए उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा वो कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कब करेंगे? 13 अक्टूबर को ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में चलेगी। बुधवार को छोड़ के सभी दिन चलेगी और 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते हुए यात्रियों को बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।